बुलंद आवाज कुणाचा? शिवसेनेचा. आपण आपल्या घरी परत जावे. आमची सगळ्यांना विनंती आहे आम्ही आमचं करून घेऊ सर ना. ने जो मंदिर में आने के लिए जो निवेदन दिया ये गलत है, क्योंकि सरकार ने कुछ गाइडलाइन दिए हैं मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर खुलने के बारे में। सभी धर्म के नेताओं ने ये आदेश माना है, हम भी मान रहे हैं। अभी गणेश उत्सव भी 11 दिन था, हमने वो जो सरकार का जो गाइडलाइन उसके मुताबिक गणेश उत्सव किया है। यमाम यहाँ अतिरेकीपना कर रहा है, स्टंटबाजी कर रहा है। अगर कोविड से ये सब बातें हुए तो उस पर कोई लोगों की जान जाएंगे, इसके जिम्मेदार कौन रहेंगे? यमाम रहेंगे क्या? यमाम वो भी जिम्मेदारी लेना चाहिए। फिर तिरुपति के मंदिर में पुजारी सहित कितने लोगों को कोविड हुआ आपको मालूम है? तो आप क्या मांग कर रहे हैं? यानी अगर मैं बिल्कुल नहीं, ये जो सरकार जो गाइडलाइन, सरकार की गाइडलाइन जब आएंगी तभी मंदिर मस्जिद खोलना चाहिए। और अगर ये जबरदस्ती कर रहे हैं तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए? जबरदस्ती करने में उनमें दम है क्या? ये संभाजीनगर शहर में यमाम में जबरदस्ती करने में दम है क्या? हम है ना यहाँ पे शिवसैनिक खड़े। सरकार को क्या प्रस्ताव रखेंगे आप? सरकार को प्रस्ताव रखने की जरूरत नहीं, सरकार को सब बातें मालूम है। माननीय उद्धव जी जैसा बड़ा नेता इस महाराष्ट्र का नेतृत्व कर रहा है, उनको सब बातों का नॉलेज है। गीता जी का कहना है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों के खासदार है। चुप, कुछ भी झूठी बात करता हो। फिर जाना उधर मस्जिद खुलाना पहले तेरी, इधर काय को आ रहा? हमारा हिंदू का विरोध है ना उसको आने को। घोषणा की थी कि 1 तारीख के दिन महाराष्ट्र के तमाम हिंदू भाइयों के लिए एक बहुत अहम दिन इसलिए होता है कि आज गणेश विसर्जन का दिन है। इसीलिए हमने ये सोचा था कि हिंदुत्व की बात करने वाली जो सरकार है, जो अभी तक गूंगी मुखी और बहरी बनकर ये सब देख रही है कि बाकी हर चीज़ खुल गए तो चलेगा, लेकिन धार्मिक स्थल नहीं खुलना चाहिए। ऐसे में हमने ये तय किया कि 1 तारीख के दिन हम औरंगाबाद की एक मंदिर में जाएंगे और वहाँ पर जाकर सरकार के ऊपर ये दबाव डालेंगे कि अब समय आ गया है कि आपके जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस के साथ है तो सभी धार्मिक स्थलों को खोलना चाहिए। हमने खड़केश्वर की एक महादेव की मंदिर में जाने का तय किया, लेकिन इसी दौरान जो नींद में सो रहे थे, गहरी नींद में सो रहे थे, वो लोग अचानक से उठ गए और उन्होंने ये किया कि नहीं हम खोलेंगे मंदिर। तो हमारा ये था कि हम तो जाने से पहले ही हमारा जो काम था अगर वो कर दिए हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। हमारा मकसद ये नहीं था कि वहाँ पर जाकर हमने कोई नारेबाजी लगाना। हमारा मकसद यही है कि सरकार ने इसके ऊपर फैसला लेना चाहिए। और सिर्फ मंदिरों की बात नहीं कर रहे हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, बुद्ध विहार हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, ये तमाम धार्मिक स्थल आपकी कंडीशंस के साथ आप खोलिएगा। और मकसद जिस तरह से हमारे पाटिल मामा ने बताया है कि एक मंदिर जब रहती है तो वहाँ पर सिर्फ श्रद्धालु जाते हैं भगवान से मांगने के लिए, ऐसा नहीं है। मंदिर के बाहर बैठने वाले, चाहे वो नारियल बेचने वाला हो, फूल बेचने वाला हो, पूजा की सामग्री बेचने वाला हो, उसका भी पेट उसी मंदिर के जरिए है तो वो भरता है। और अगर 6-6 महीने से सरकार ने क्या इनके लिए कोई पैकेज डिक्लेयर करा है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, ये मंदिर जब तक बंद है? उनका भी पेट है, उनकी भी रोजी रोटी है, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। मैंने पुलिस वालों के जो निवेदन था, उनकी विनती थी, उसका मान रखते हुए हमने ये कहा है कि आंदोलन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अगर सरकार इसके ऊपर अगर फैसला नहीं लेती है तो हम दोबारा सड़कों के ऊपर उतर आएंगे, क्योंकि ये लोगों की जन भावना है। और उन लोगों की जन भावना का मान सम्मान रखते हुए हम अगर सरकार नहीं सुन रही है तो हम सरकार को नींद से जगाने के लिए हम दोबारा सड़कों के ऊपर आएंगे। हमने ये कहा था कि हम 1 तारीख के दिन मंदिर खुलवाएंगे, 2 तारीख के दिन मस्जिद खुलवाएंगे। हमारा मस्जिद का प्रोग्राम अभी भी जारी है। 2 तारीख के दिन कल हम शाहगंज की मस्जिद में दोपहर की नमाज अदा करने के लिए जाएंगे। जो प्रिकॉशंस लेने का है वो सब प्रिकॉशंस लेंगे, लेकिन अब समय आ गया है कि सरकार ने गंभीरता से इस बारे में सोचना चाहिए और तमाम जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको खोलना चाहिए। 2 दिन का समय प्रेशर है, लोड है, क्योंकि आज विसर्जन का दिन है। उन्होंने ही हमसे ये अनुरोध किया कि इस आंदोलन को आप आगे बढ़ाएं। उनका मान रखते हुए हमने पुलिस की बात को मानते हुए हमने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है।
अगर 1-2 दिन के अंदर अगर सरकार इस बारे में कोई ठोस फैसला नहीं लेती है तो हम दोबारा सड़क के ऊपर बिल्कुल यकीनन उतर कर आएंगे। राज ठाकरे के मनसे के लोगों का बोलना है कि स्टंटबाजी कर रहे हैं शिवसेना और MIM मिलकर। मैं छोटे मोटे लोगों के बारे में प्रतिक्रिया नहीं देता। शिवसेना की भी ये स्टंटबाजी है और MIM की भी ये स्टंटबाजी है, इनका हम निषेध करते। आगे की क्या भूमिका रहेंगी? आगे की भूमिका ये रहेंगी, मंदिर अगर खोलना है तो मंदिर खोलने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना समर्थ है। हम मंदिर खोल सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं है मंदिर खोलने की, इसलिए MIM का भी हम विरोध करते हैं। आज गणेश विसर्जन का दिन है, हम लोग सारे उसमें सवेरे से विजिट हैं। धार्मिकता तो बहुत बढ़िया है, लेकिन MIM का MP वो यहाँ आके यहाँ मतलब उनके सारे लोग को भेज दिया उसने, और यहाँ जो खड़केश्वर का ग्राम देवत है हमारा खड़केश्वर महादेव जी का, वहाँ हम मंदिर खुलवाएंगे। जैसा मालूम होती है हम तो यहाँ पहुँच गए, लेकिन मैंने उसके पहले भी एक स्टेटमेंट किया कि वो मांस मच्छर खाने वाला हमारे मंदिर में आएगा, भ्रष्ट करेगा क्या हमारी मूर्ति महादेव जी की, और इसलिए हम नहीं करने देंगे। ये खड़केश्वर का ये ग्राम देवत है, तो वहाँ वो आके मंदिर को, इनका क्या काम है, काय के लिए आने का है इनको? सिर्फ झगड़े लगाने के लिए, हमारा पवित्र मंदिर में जाकर उसमें और भ्रष्ट करने के लिए, और ये जानबूझ के दंगे फसाद करने के लिए ये इम्तियाज जलील ये नाटक कर रहा है। ये नाटक है ये, और मैं इसलिए बोल रहा कि हम शिवसेना के मरे हुए नहीं है, इसको उचका चाले, हम मजबूत आहे। सर CM साहेबांचा फोन येऊन गेला आता, काय सांगा? माननीय मुख्यमंत्र्यांचा म्हणजे विचारपूस केली त्यांनी। हाँ, इनका का कहना है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों खासदार है और काय का खासदार है? फिर हमारे यहाँ यही भोईवाड़े में जब हमारे कुछ औरतें लेडीज़ हमारी हिंदू वो किट मांगने को आए, किट बांट रहा था मुस्लिम लोगों को, किट बांटने को नहीं बोले हम तुमको नहीं देते, हम हमारे लोगों को देंगे, और हमने सब मुसलमानों को भी दिया। तो ये अपना है का बच्चे अपने नहीं नो, ये थोड़ी चलेगा है। मतलब जानबूझ के झगड़े लगाकर वातावरण खराब करने का, ये महाराष्ट्र में वातावरण खराब करने का काम ये कर रहे हैं। हम शिवसैनिक सहन नहीं करेंगे, बस। ने कहा है वो 2 दिन के बाद वापस आएंगे। हम आएंगे अब यहाँ से, हम पहले आके बैठ जाएंगे, पूजा पाठ करते रहेंगे सवेरे से मंदिर के आस पास किधर भी, और आएंगे हम फिर। थैंक यू सर। सुबह से और आपको क्या हम सवेरे से ही गणेश जी की विसर्जन की तैयारी सरकार के नियमों के दिए हुए नियमों के अनुसार कर रहे थे, थोड़ा सा लेकिन उसमें इन्होंने कुछ बोला कि तो हम ऐसा कर रहे वैसा कर रहे हैं, हम योग से ऐसा, तो मैं ये कहूँगा कि ये हम सवेरे से पूजा पाठ में थे गणेश जी के, और ये विषय में इसमें आ गया, तो हम लोग उनको उसके हाथ से मंदिर खुलवाएंगे। हम खुलवाएंगे, हम कैसे खुलवाएंगे जब हम हिंदू तो किनारे से बैठे। 2 दिन के बाद में वो वापस आए नहीं, तब मैं अंदर आया कि नहीं, मैं मंदिर के पास खड़ा है कि नहीं, कौन आता देखता है, हम कैसे खोलने देंगे उनको? तो क्या लगता है अभी ये बीजेपी और MIM मिलके ये सब षड्यंत्र? मैं नहीं बोलता उसमें, लेकिन MIM का राजकारण अलग चल रहा है और हम नहीं होने देंगे। तो क्या ये होने देंगे आप? ऐसा मुमकिन है ये मंदिर में आके निवेदन देना? क्या है चंद्रकांत खैरे इथं आहेत आणि इम्तियाज जलील यांनी आंदोलन मागे घेतलेलं आहे आणि 2 दिवसानंतर ते आंदोलन पुन्हा करतील असं म्हणणं आहे आता चंद्रकांत खैरे